अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेरठ प्रांत बैठक सफलतापूर्वक संपन्न। आज मेरठ साकेत शिव मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेरठ प्रांत बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कुंभ सेवा कार्यों की समीक्षा करते हुए संगठन की आगामी जून माह तक की कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के प्रमुख निर्णय: कुंभ सेवा अभियान के अंतर्गत आवास, भोजनालय, कंबल बैंक, मेडिकल कैंप, गर्म पानी सेवा जैसी सेवाओं का विस्तार। अप्रैल माह में जिला सह कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग मेरठ प्रांत में 20 मई के बाद लक्ष्मीनगर, शुक्रताल, मुजफ्फरनगर में मेरठ प्रांत का राष्ट्रीय बजरंग दल वीर हिंदू विजेता हिंदू प्रशिक्षण वर्ग निर्धारित। महिला सुरक्षा ट्रेनिंग संगठन विस्तार योजना एवं हनुमान चालीसा अभियान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प। इंडिया हेल्पलाइन, हिंदू हेल्पलाइन, एक मुट्ठी अनाज, त्रिशूल दीक्षा, कटार दीक्षा जैसे राष्ट्रहित कार्यों को जिला व ब्लॉक स्तर तक पहुंचाने की रणनीति। मई महीने में ओजस्विनी बहनों का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग मेरठ में आयोजित किया जाएगा। 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक शिक्षक प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन सुनिश्चित किया गया। ये सुनिश्चित किया गया कि सभी संगठनात्मक कार्य योजनाएं धरातल पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित हों। इसके लिए प्रत्येक जिले में पहले से ही पालक अधिकारी एवं प्रांत पदाधिकारी निर्धारित किए गए हैं। ये अधिकारी अपने जिला एवं ब्लॉक स्तर पर समन्वय स्थापित कर संगठन के आगामी कार्यक्रमों का सफल आयोजन सुनिश्चित करेंगे। बैठक में क्षेत्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों के साथ साथ विभाग व जिलों के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। संगठन ने संकल्प लिया कि राष्ट्र, धर्म और समाज की सेवा के लिए सभी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ समर्पित रहेंगे। आंदोलनात्मक काम, विभिन्न प्रकार के काम हम सबने किए हैं, लेकिन इस बार एक विचित्र अद्भुत काम वो हो गया जो दुनिया के इतिहास पर मुझे लगता है कि इतने छोटे संगठन ने 6 साल की उम्र में इतना बड़ा काम करके दिखा दिया, जिसमें जो लोग हमको अपना नहीं मानते थे, जो हमसे प्यार नहीं करते थे, प्यार करते थे छुप के हमको प्यार करते थे, उन लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि सेवा के क्षेत्र पर इस बार के महाकुंभ पर जो अद्भुत प्रकार का जो काम डॉक्टर साहब के नेतृत्व में हम सब लोगों ने किया, वो सब हम आप लोगों को देखने का विषय रहा है। सभी कार्यकर्ताओं ने निष्ठा के साथ लग करके प्रयाग के महाकुंभ में बहुत अद्भुत और बहुत बड़ा काम किया है, जिसमें जिस विचार के साथ हम सब लोगों ने लंबे समय तक काम किया। शुरू में जिस विचार के कारण से आपस में टकराहट भी शुरू हुई, लेकिन कुल मिलाकर उन लोगों ने भी ये स्वीकार किया कि वो लोग हैं जिनको कोई राजनीतिक अपेक्षा नहीं है, ये वो लोग हैं जिनको किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, ये वो लोग हैं जो अपने घर परिवार को छोड़कर अपने परिवार का, घर का पैसा खर्च करके जो वास्तव में हिंदुत्व का और देशभक्ति का काम करना चाहते हैं। इन लोगों ने कुंभ के अंदर 50 दिन के अंदर अद्भुत सेवा की है। ये हमारे विचार जिन लोगों के बीच में हमने काम किया, उन लोगों ने इस बात को माना और इस बात को स्वीकार किया, और वही हमारे नजदीक के लोग हमारे कैंप में आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से और बहुत बड़े पैमाने पर ठहरने के लिए लोग हमारे पास में आए। उसका परिदृश्य क्या था? उसका परिदृश्य ये था कि 2 लाख लोगों ने हमारे सेक्टर 8 और सेक्टर 15 जो हमारा स्थान था, 2 लाख लोगों ने हमारे यहाँ कुल मिलाकर के ये निवास किया है। कितने लोग? 2 लाख। छोटी बात है। दूसरा सबसे महत्व की बात क्या की है? 2 लाख लोगों के निवास के साथ साथ हमने कुछ काम कुंभ के अंदर स्पेशल और भी किए हैं। वो क्या किए हैं? आप सब जानते हैं कि हमने बहुत बड़े पैमाने पर हमारे संगठन का ब्रांडिंग प्रचार होना चाहिए। हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपने संगठन का पत्रक, अपने संगठन का स्टिकर और अपने संगठन की टोपियां, ये जितने भी प्रमुख सेक्टर थे, सेक्टर 14 से लेकर 22 तक के जो भी स्थान थे, उन सभी स्थानों पर मेन चौराहे में पहुंचकर देश भर के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के बहुत बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में पत्रक, स्टिकर, टोपी बांटने का काम बहुत बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं ने किया। इसलिए त्रिवेणी के संगम की तरफ कोई स्नान करने के लिए जाता था तो उसके छाती पर, उसके सीने पर या उसकी टोपी पर हमारा स्टिकर दिखाई देता था, उसके हाथ में हमारा पत्रक दिखाई देता था, और जब निकलकर चलकर जाते थे तो उसके सर पर हमारी हिंदू आगे की भगवा टोपी दिखाई देती। इसलिए जो लोग हमको नहीं जानते थे, जो लोग हमको पहचानते नहीं थे, वो भी लोग कहते थे कि भाई डॉक्टर तोगड़िया का संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बहुत बड़े पैमाने पर अपने संगठन की बहुत अच्छी ब्रांडिंग और प्रचार प्रसार कर रहा है।
इसके अतिरिक्त हमने अपने संगठन के प्रचार प्रसार के लिए कुंभ के जितने क्षेत्रफल के अंदर हमारा कुंभ का परिसर लगा हुआ था, हमने सभी स्थानों पर फ्लैक्स बहुत बड़े पैमाने पर लगाए हुए थे। और हमने जो वादा किया था कि हम करोड़ों लोगों को भोजन कराएंगे, विभिन्न स्थानों पर अपने भोजनालय के स्टॉल चला करके हमने 1 करोड़ लोगों को किसी न किसी रूप में, अल्पाहार के रूप में, जलपान के रूप में, सुबह के जलपान के रूप में, रात्रि के भोजन के रूप में हमने 1 करोड़ लोगों को इस प्रयाग के महाकुंभ में 50 दिन के अंदर हमने उनको भोजन कराया। ये हम सब लोगों को सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसा कहते हैं भाई दानों में बहुत सारे दान होते हैं। सबसे पहला दान कन्यादान होता है, क्योंकि बेटी जब अपने पाल पोस कर बेटी को बड़ा करके खड़ा करता तो 20-21 साल की बेटी होती है, तो पिता अपनी बेटी के लिए, माँ अपनी बेटी के लिए कोई कमी नहीं छोड़ती है। वो श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपनी बेटी की विदाई जितनी अच्छी तरीके से हो सकती है, बिना वर पक्ष के कुछ कहे अपनी बेटी की अच्छी विदा करने का कोशिश करता है, उसका नाम कन्यादान है। और दूसरा नाम, हमने 1 करोड़ लोगों को आपके संगठन के माध्यम से भोजन करा करके, दूसरे के लिए हमने जो अन्न दिया, अन्न भोजन कराया, 1 टाइम का कराया होगा, 2 टाइम का कराया होगा, कहीं किसी न किसी रूप में कोई अन्न उसको दिया होगा हमने। दूसरा, हम सब लोगों ने अपने घर के, अपने परिवार के, अपने पुरखों के उद्धार के लिए, अपने कर्मों का अच्छा काम करने के लिए त्रिवेणी के संगम पर स्नान करके हम सब लोगों ने भी आप सब लोगों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों को भोजन कराया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और इतना ही नहीं किया, जब जाड़ा तेज था तो हमने जो भी तीर्थयात्री हमारे पास में आते थे, हमारे जितने भी संगठन के कार्यकर्ता सेक्टर 8 के, सेक्टर 15 के व्यवस्था में रहते थे, उनको रात को 1 बजे फोन आए तो, 2 बजे फोन आए तो, 3 बजे फोन आए तो, 4 बजे फोन आए तो, किसी भी समय अगर कोई व्यक्ति आपको फोन कर रहा है, जो जिसका संपर्क का व्यक्ति था, हमारा वो प्रत्येक कार्यकर्ता सेक्टर 15 के गेट पर खड़ा होकर के, सेक्टर 8 के गेट पर खड़ा होकर के उस तीर्थयात्री को अटेंड कराना, उसको भोजन कराना और उसकी आवाज की व्यवस्था देना। ये हमारे सभी कार्यकर्ता व्यवस्था में लगे हुए लोग वहां कर रहे थे, बहुत पैमाने पर, बहुत निष्ठा के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ। और जो व्यक्ति आ रहा था वहां रुक रहा था, जब उसको कमरे के अंदर ठंड महसूस हो रही थी तो उसको हमने गर्म हीटर भी उसको हम बना के दे रहे थे। और जब सुबह उठ करके अपने घर के अंदर गर्म पानी पीता है तो उसको अपने गर्म पानी का हम उसको केबिन में बना करके ला करके उसको दे रहे थे। वो पीने के लिए गर्म पानी भी हम उसको उपलब्ध करा रहे थे। और जब उसका मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा था, कुंभ में कहीं चार्जिंग का कोई स्थान नहीं मिल रहा था, तो हमारे कार्यकर्ता बाहर खड़े होकर के स्टॉल लगा करके उसको मोबाइल का पावर बैंक भी दे रहे थे। और इतना ही नहीं कर रहे थे, जब ठंड तेज हो रही थी, आम समाज के लोग हमारा कैंप में 8 और 15 को छोड़ने के बाद भी अन्य स्थानों पर जाकर के भी जो लोग हमसे कंबल मांगने के लिए आ रहे थे, 150 रुपए जमा कर रहे थे, कंबल ले जा रहे थे, 2, 3, 4 दिन, 5 दिन का उपयोग करके उस कंबल को हमको वापस कर रहे थे, हम उसका पैसा वापस कर रहे थे। 2 लाख लोगों को कंबल देने का काम किया, 1 करोड़ लोगों को भोजन देने का काम किया, 2 लाख लोगों को आवास देने का काम किया, और लाखों की संख्या में पत्रक, स्टिकर, पॉम्पलेट करने का, देने का काम किया। और सैकड़ों स्थानों पर अपने संगठन की ब्रांडिंग प्रचार के लिए हम सब लोगों ने कुंभ के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद दिखाई दे, ये हम सब लोगों ने काम किया। और इतना ही नहीं किया, देश के बड़े संत और महात्मा हैं